सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। देशी अर्थात छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 9वीं विषय गणित अध्याय 3 के प्रश्नावली 3.2 के आज के हम इस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ संपूर्ण हल करने जा रहे हैं। चलिए सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। इसका नाम है पीके मैथ्स एजुकेशन। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हुए वीडियो में हल करेंगे। जो विद्यार्थी हमारे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। जो विद्यार्थी वाले प्रश्नावली का वीडियो नहीं देख पाए हैं, ये लिंक बॉक्स में अवेलेबल है। साथ ही साथ पुराने अध्याय के लिंक अवेलेबल है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज के वीडियो में क्या क्या बेसिक कौन कौन से क्वेश्चन लगे हुए हैं हमको सॉल्व करना। यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट तो हमारा पिछले बार में हम करा दिया था, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज 3.2 है, इसमें प्रत्येक का मान निकालने को बोला गया है। निकालते हैं मान, कैसे निकालना है जरा, ठीक है। चलिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, वही घातांक के रूप में लिखना है, घातांक के नियमों का पालन करना है। बहुत अच्छी तरीके से हमने पिछले वाले वीडियो में बता दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है अगर नहीं देखे होंगे। चलिए सॉल्यूशन, ये 16 है बटे मतलब पूरे घात 1/2 है। पहला ले लेता हूँ, पूरे की घात में 1/2 है। अब ये किसकी घात 2, 16 किसके घात 2 के रूप में है, ये देखिए। 16 तो 4 की घात 2 होता है, पूरे की घात 1/2। घात के ऊपर घात रहे, घातांक का नियम क्या कहता है, घातों का गुणा हो जाता है। 4 गुणित 2 गुणित 4 की घात 2 गुणित 1/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, 4 की घात 1 बचा, जो कि आंसर आएगा मेरा 4 और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है। दूसरा देखिए 243 की घात 1/5। यहाँ पर देखो 1/5 है, बटे में 5 है, मतलब ये किसी न किसी का घात 5 बनेगा। कैसे जानेंगे, 243 को यहाँ देखो, भाग करके देखो, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 दूने 6, 3 सत्ते 21, 27, 9, 3 एकम 3। तब 3 को कितने बार गुणा करोगे, यहाँ पर देख लो 5 बार। तब ये जो है 243, 3 की घात किसमें आ गया, 5 में। पूरे की घात 1/5, वही वाला नियम लगाएंगे, घात के ऊपर घात वाला। 5 गुणा हो जाएगा 1/5, 7 कट जाएगा, ये आ जाएगा 3 की घात 1, जो कि 3, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तीसरा हमारा है, देख लीजिए 15,625 पूरे की घात 1/6। ये जो 15,625 है, ये तो भैया 5 से जाने वाला लग रहा है। 5 दिया 15, 5 एकम 5, 5 दूने 10, 5 पचा 25, 5 छक्का 30, 5 दूने 10, 5 पचा 25, 5 एकम 5 दूने 5 बचे, 5 का 25 बार में, 5 का 5 बार में और 5 का 1 बार में, माने 15,625 है। 5 का कितना घात लगाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 और 6।
मतलब 15,625 है। 5 की घात 6 है और उसमें भी घात लगेगा 1/6। घात के ऊपर घात लगा है, घातों का गुणा होगा। 6 गुणा 1/6, 6 से 6 कट जाएगा। 5 की घात 1, जो कि आंसर आ जाएगा मेरा 5। इस प्रकार हमने जो बटा वाला घात है उसको हल कर लिया है, सरलतम रूप में ले आए हैं। करते हैं अगले के लिए। यहाँ देख लीजिए ध्यान से सॉल्यूशन। पहला क्या लिखा है, 23 की घात 1/2 गुणित 23 की घात 3/2। अब यहाँ देखो आधार समान है, दोनों के पास 23 है। घातांक के नियम नहीं समझ पाए, इसका पहला वीडियो देखिए, है ना। अध्याय 3 का पहला वाला पूरा बेसिक को समझाया गया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए, दोनों के पास 23 है, बीच में गुणा लगा है। घातांक का नियम क्या कहता है, घात जुड़ जाएंगे यदि आधार समान है। तो 23 पूरे की घात 1/2 धन 3/2। अब 1/2 और 3/2 कितना होता है, 4/2। कट के आएगा 2 और ये आ जाएगा 23 पूरे की घात 2। 23 पूरे की घात 2 माध्यम क्या हो जाएगा, 23 गुणित 23 और ये आ जाएगा 529। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। क्या दिया है, 11 की घात 4/3 गुणित 11 की घात 5/3। देखो आधार समान है, दोनों के पास 11 है। घात अलग अलग है, बीच में गुणा है, घात जुड़ जाएगा। 4/3 धन 5/3। 11 की घात आएगा 9/3। एकम 3 3 या 9, तब आ जाएगा 11 की घात 3। का मतलब आएगा 11 गुणित 11 गुणित 11। इसको हल करेंगे, ये आ जाएगा 1 3 3 1। गुणा करिए, 11 में 121, फिर उससे गुणा करेंगे तो 1331 आएगा। चलिए तीसरा देखिए। जितने भी मैं बता रहा हूँ घातांक के नियम का है, क्योंकि हमने पिछले वाले वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से समझा दिया है। यहाँ प्रश्न कहता है कि 21 की घात 7/3 जिसको भाग करना है 21 की घात 1/3 से। ये भागित वाला है, आधार समान है, सेम सेम 21 है, आधार वही हो जाएगा। बीच में अगर भागित है, घात घट जाता है। 7/3 ऋण 1/3। 21 की घात 7/3 में 1/3 घटाओगे तो कितना आएगा, 6/3। 3 एकम 3 3 दूने 6, जो कि आ गया 21 पूरे की घात 2। 21 गुणित 21, 21 गुणित 21 करोगे तो आएगा 441 और ये हमारा आंसर हो गया। यार चलिए चौथा, 15 की घात 3/2 भागित 15 की ही घात 5/2। ठीक है, चलिए भागित लगा हुआ है, ध्यान से देखेंगे। दोनों का आधार समान है, 15 15 है, घात अलग है, बीच में भागित है, घात घटेगा। 15 की घात 3/2 ऋण 5/2 आएगा। 15 की घात 3/2 में 5/2 गया तो ऋण 2/2 आएगा, ये कट जाएगा एक कम बार में। और 15 की घात कितना आएगा मेरा, ऋण 1। ऋण 1 को धन बनाने के लिए क्या करेंगे, जैसे ही 1 लिखेंगे 15 की घात 1 और ये 1 कितना आएगा, 15 आएगा, जो कि हम जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया बात। तरह से दूसरा प्रश्न हमने हल कर लिया। अब आते हैं तीसरे के बारे में। चलिए तीसरा वाला को हल करते हैं। क्या क्या बोल रहा है जरा इसको ध्यान से देखिए। सॉल्यूशन पहला, ये भी वही घात वाला हल करना है।
चलिए पहला में 625 बटे में कितना 81 पूरे की घात 4/3 बीच में भागित लगा हुआ है 625 बटे 81 पूरे की घात में 2/3। देखो भैया 625 बटा 81 है ना, दोनों के पास आधार समान है, नियम वही लगेगा। 625 बटे में क्या 81, घात घटेंगे क्योंकि बीच में भागित है 4/3 ऋण 2/3, 4/3 में 2/3 घटाओगे कितना आएगा 625 बटा 81 पूरे की घात 2/3। अब ये तो बटा में अभी भी पूरा नहीं कटा, बटा में है 625 और ये जो 81 है, ठीक है, किसी प्रकार से अन्य रूप में टूटेगा। क्लियर हो गया बात। वो अन्य रूप क्या है तो जरा देख लेते हैं। कई प्रकार से टूट सकता है, घात के रूप में आ चुका है, ठीक है। चलिए हमारा प्रश्न को एक बार चेक कर लेता हूं मैं और भली भांति। बिल्कुल प्रश्न एकदम सही है, सटीक है। क्लियर हो गया बात। चलिए यहाँ पर हमारे पास तो और कोई के बाद और हल हो ही नहीं सकता, बस ये हो क्या है, ये बटा में 3 है, ठीक है। ये किसी का घात 3 नहीं है, घात ये तो घात 4 है भैया। और छोटा रूप में लिखना चाहे, ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं वो भी बता देता हूं मैं। 625 होता है 5 की घात 4 और 81 होता है 3 की घात 4, तो 5/3 पूरे की घात 4 और उस पूरे की भी घात क्या हो जाएगा 2 बटा क्या हो जाएगा 3, घात के ऊपर घात है 5/3, ठीक है। और घात में क्या हो जाएगा 4 गुणित 2/3, तो कटने वाला है नहीं, ये 5/3 की घात 4 दूने 8/3, और इस प्रकार हमारा यही सरलतम रूप हो जाएगा, ठीक है। चलिए करते हैं तो फिर अगले के लिए दूसरा। या कट नहीं रहा है और तू फॉलो नहीं होगा, याद रखेंगे। चलिए अगले के लिए 2/13 पूरे की घात 4/3 भागित 2/13 पूरे की घात 5/3, ठीक है। चलिए 2/13 दोनों के पास है, अब ये बीच में भागित है, घात घट जाएंगे 4/3 ऋण क्या हो जाएगा 5/3। बात समझ में आ गया। चलिए अब इससे क्या होगा, अब ये आ जाएगा मेरे पास 2/13, 4/3 में 5/3 गया तो ऋण 1/3 बचेगा। यदि घात ऋण में है ये संख्या पलट जाती है, अंश हर बन जाता है, हर अंश बन जाता है। ये आ जाएगा 13/2 और ये घात ऋण है वो क्या हो जाएगा धन हो जाएगा। बस यही तो हमको केवल इतना ही हो रहा है, ये इतना हो रहा है उतना आप कर दीजिए। के रूप में अगर आंसर दिया हो तो हमको तात्पर्य नहीं है, ये भी एक सरलतम रूप ही है। दूसरा देखिए, हाँ यहाँ पर देखो थोड़ा सा अलग है, 3 × 9 की घात 1/2 भागित 9 की घात कितना 3/2। चलिए 3 लेते हैं, ये देखो 9 है, ये भी 9 है, गुणा बाद में होता है भाग पहले होता है, दोनों के पास 9 है। बिल्कुल बीच में भागित है, घात घटेंगे 1/2 ऋण 3/2, 3 गुणित 9 की घात 1/2 में 3/2 आएगा तो ऋण 2/2, 2 से 2 कटेगा और 3 गुणित 9 की घात ऋण 1, अगर घात में ऋण 1 है उसको धन बनाना है तो बट्टे में चला जाएगा। 3 गुणित 1 बटा कितना 9,
3 एकम 3, 3 या 9, 15 से आ गया मेरा 1/3 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, चलिए बढ़ते हैं चौथे के लिए। लिखा है 27 की घात 2/3 भागित 27 की घात 1/3 गुणित 27 की घात 4/3। देखो सबके पास 27 है, ठीक है, भागित पहले होगा 27 की घात 2/3 में घटेगा कितना 1/3 और जो भी उत्तर आएगा उसका गुणा करना है 27 की घात 4/3 के साथ। ठीक है, 2/3 में 1/3 गया तो 1/3 बचेगा। 27 की घात 1/3 गुणा 27 की घात 4/3। क्लियर है? अब देखो दोनों के पास 27 आ गया है, समान आधार हो गया। 1/3 हो जाएगा, जुड़ जाएगा 4/3 के साथ और ये आ जाएगा 27 की घात 1/3 4/3 कितना हो गया 5/3। अब यहाँ पर ये खत्म नहीं होगा, थोड़ा सा और आगे एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। यहाँ पर जो 27 है मेरा वो कटेगा 3 के भागों में, 3 निया 3 तिया और 3 एकम। 27 को 3 की घात 1 2 और कितना लिखेंगे 3, क्या आ गया 3 की घात 3 और पूरे की घात 5/3। तो हो यहाँ पर क्या है, घात के ऊपर घात है, घातों का गुणा होगा। 3 की घात 3 गुणित 5/3, 3 से 3 कट गया, 3 की घात 5 बचा। 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 6 बार लिखा गया क्या? चलिए 5 बार करना है हमको, एक को हटा देते हैं। चलिए 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 293 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार हमने ये प्रश्नों को क्या कर लिया है, हल कर लिया है। 3 तक हो गया बात। इसमें आपका चौथा और पांचवा बचा है। देखिए चौथा और ये पांचवा, चलिए इसको भी हम इसी में करते हैं। ठीक है, नहीं तो इसके लिए फिर हम लोग अलग से अन्य वीडियो लेकर आएंगे और इसमें हम अच्छी तरीके से उनको क्या करेंगे समझाएंगे। क्लियर हो गया? ये हमारा आरोही अवरोही है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। अगला वीडियो में इसको लेकर आएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। अब यदि पिछला वाला हमारा वीडियो नहीं देखे हैं एक्सरसाइज का या पुराने अध्यायों का, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद एवं नमस्कार।